हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम हमारे चैनल में क्लास 10 फिजिक्स के सभी पाठों के न्यूमेरिकल्स लगवा रहे थे और ये हमारा चल रहा था फिजिक्स का तीसरा पाठ विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। और इसके हमने पहले वीडियो में 10 सवाल लगवा दिए हैं। अब आज हम आगे के 10 सवाल लगवाएंगे। इन 10 सवालों में कुछ सूत्रों का उपयोग किया जाएगा जो कि निम्नवत हैं। पहला सूत्र होगा ओम के नियम का सूत्र, जो कि होता है V बराबर IR। V यहाँ पे होता है विभवांतर, जिसका मात्रक वोल्ट होता है, जिसको V से लिख देते हैं। I यहाँ पे होती है धारा, विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से लिख देते हैं। R इस सूत्र में होता है प्रतिरोध, जिसका मात्रक ओम होता है, इसको ओम पढ़ते हैं। और ये अगला सूत्र अपना उपयोग करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, जो कि होता है रो। इसको रो पढ़ा जाता है, उल्टे P की तरह बनाया जाता है, इसको तिरछे P की तरह। रो बराबर होता है RA/L। इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसको पढ़ा जाता है रो। और सवालों में कभी कभी इसका दूसरा नाम उपयोग किया जाता है प्रतिरोधकता। तो सवाल कहता है प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, मतलब रो का मान ज्ञात करना होता है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अगला सूत्र है जो प्रयोग होगा वो अपना होगा जब यदि सवाल कहे कि तार की बात करें, ठीक है। तो ऐसे में तार का क्षेत्रफल A होता है πr²। तो यहाँ पे जो A था इसके सूत्र में A का मान हम क्या रख देंगे πr²। तो अपना नया सूत्र बन जाएगा रो बराबर R πr²/L। और A यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर²। L है यहाँ पे लंबाई, इसका मात्रक मीटर। R यहाँ पे त्रिज्या, इसका मात्रक भी मीटर। तो ये सवाल हैं जो आज के 10 सवालों में लगेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं सवालों की ओर। तो आज का पहला सवाल कह रहा है किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा को लिखते हैं कैपिटल I से, इसका मान दिया है 0.5, एम्पियर को लिख देंगे कैपिटल A से। फिर सवाल कह रहा है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। विभवांतर को लिखते हैं V से, जो कि दिया है 5, और इस वोल्ट को आप V से लिख सकते हैं। आगे सवाल कह रहा है चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध मतलब कैपिटल R का मान ज्ञात करना है, तो कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम लगाएंगे ओम का नियम का सूत्र। तो ओम के नियम से ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो कहता है V बराबर IR। अब हमें क्या निकालना है R, तो इस R के लिए पक्षांतर करेंगे तो R बराबर हो जाएगा V और I बटे में आ जाएगा। मान रखते हैं, V का मान दिया है 5 बटा I का मान दिया है 0.5। इसका दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ये हो गया अपना 50/5। काटेंगे तो ये कटता है 10 बार, तो 10 इसका मात्रक होता है प्रतिरोध का ओम। तो ये 10 ओम अपना उत्तर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध के, यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया है 20, ओम को ऐसे लिखते हैं, ये मान होता है कैपिटल R का। फिर सवाल कह रहा है 100 मिली एम्पियर धारा को लिखते हैं I से, जो कि दी है 100 मिली, और एम्पियर के लिए कैपिटल A लिख दिया। अब ध्यान रखिए यहाँ पे जब भी हम मिली को हटाएंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा 10⁻³ से, ठीक है। तो यहाँ पे I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर 100, हमने मिली हटाया तो ये हो गया 10⁻³ और अपना एम्पियर मात्रक हो गया। फिर सवाल आगे कह रहा है तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो विभवांतर V का मान क्वेश्चन मार्क। तो ओम का नियम लगाएंगे जो कि होता है V बराबर IR। V बराबर I का मान अपने पास ये रहा 100 × 10⁻³ गुणा R का मान ये रहा 20। V बराबर हम 20 और 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। 10⁻³ का मतलब होता है बटे में 1000। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएंगे तो V का मान आएगा 2। इसका मात्रक होता है वोल्ट। यही हमें ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक तार की लंबाई 2 मीटर है। लंबाई को लिखते हैं स्मॉल l से, जो कि दी है 2 मीटर। फिर सवाल आगे कह रहा है त्रिज्या 2 मिलीमीटर है। तो त्रिज्या को लिखते हैं स्मॉल r से, जो कि दी है 2 मिलीमीटर, मतलब mm। फिर यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि
मिलीमीटर mm को जब अपन किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो गुणा करेंगे 10⁻³ से। तो इसमें हम गुणा कर देंगे r बराबर 2 गुणा 10⁻³ अब ये बन जाएगा मीटर। ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि हम लंबाई भी मीटर में रखते हैं इस सवाल में और इस सूत्र में, और r भी मीटर में रखते हैं। तो अगर ये मिलीमीटर में होता है या सेंटीमीटर में होता है तो दोनों को हमें मीटर में बदलना होता है। अब सवाल आगे कह रहा है यदि धातु के तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं ऐसे तिरछे पी टाइप से, इसे रो कहते हैं। ये इसका मान दिया है अपना 5 गुणा 10⁻⁸ मात्रक दिया है ओम मीटर। फिर सवाल आगे कह रहा है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध मतलब r बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध वाला, जो कि होता है रो बराबर RA/L। चूँकि हमें निकालना है r तो पक्षांतर करेंगे, बटा 1 लगा के कैचे गुणा करेंगे, तो RA यहाँ आ जाएगा और रो L यहाँ आ जाएगा। अब r को अकेला करेंगे तो हो जाएगा रो L बटा A। मान रखेंगे, रो का मान दिया है अपने पास 5 गुणा 10⁻⁸ गुणा L का मान दिया है अपने पास 2 बटा A। यहाँ पे हमारे पास A का मान नहीं दिया है, तो A का सूत्र मैंने आपको बताया था। A का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का तार के लिए, πr²। तो इसका मान रखेंगे हम पाई और r²। r का मान यहाँ पे कितना है, ये रहा 2 गुणा 10⁻³ इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि क्या है, स्क्वायर है। 2 गुणा 10⁻³ इसको हल करते हैं तो 2 से 2 हम काट देंगे। r बराबर ऊपर बचेगा 5 गुणा 10⁻⁸ बटा पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणा 2 को कॉपी कर देंगे गुणा 10⁻³ और 10⁻³ जोड़ के 10⁻6 हो जाएगा। r बराबर 5 बटा इन दोनों का गुणा करा देंगे तो ये अपना हो जाएगा 8.2.6। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁸ गुणा 10⁻6 का +6 हो जाएगा। यहाँ पे -8 था, गौर करिए। अब इसको हल करते हैं तो r बराबर इसका दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे बटा 628 गुणा 10⁻⁸ में से +6 जाएगा तो ये -2 आएगा। भाग देने पर इसका उत्तर आएगा 0.795 और ये अपना 10⁻²। r प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो यहाँ पे अपना उत्तर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई को लिखते हैं स्मॉल l से। इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। लंबाई हम मीटर में रखते हैं तो मीटर में बदलने के लिए गुणा करा देंगे 10⁻² से, तो लंबाई हो जाएगी अपनी 10 गुणा 10⁻² मीटर। फिर सवाल आगे कह रहा है तथा अनुप्रस्थ कात का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल को लिखते हैं कैपिटल A से, जो कि दिया है अपना 0.2 सेंटीमीटर की घात 2। यहाँ पे भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 10⁻² से, तो हो जाएगा A बराबर 0.2 गुणा 10⁻² मीटर। फिर सवाल आगे कह रहा है यदि लंबाई के अनुसार इसका प्रतिरोध 20 ओम है। प्रतिरोध को लिखते हैं कैपिटल R से, जो कि दिया है अपना 20 और ओम को ऐसे लिखते हैं। सवाल पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं ऐसे, रो बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, रो बराबर RA/L। R का मान रखेंगे, R का मान अपना ये रहा 20 गुणा A का मान रखेंगे, A का मान अपना ये रहा 0.2 गुणा 10⁻² बटा L का मान रखेंगे तो ये रहा 10 गुणा 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा और 10 से हम 20 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो रो बराबर आएगा 2 गुणा 0.2 गुणा कराएंगे तो ये आएगा 0.4। इसका मात्रक होता है ओम मीटर और ये अपना आंसर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एल्यूमिनियम तार की त्रिज्या इतनी मिलीमीटर है। त्रिज्या को लिखते हैं स्मॉल r से, जो कि दी है
0.25 मिलीमीटर। मैंने बताया जब मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 10⁻³ से। अब ये क्या बन गया, मीटर बन गया। फिर सवाल आगे कह रहा है लंबाई इतनी है, लंबाई को लिखते हैं स्मॉल एल से जो कि दी है अपनी 75 मीटर। फिर सवाल आगे कह रहा है यदि तार का प्रतिरोध इतना है, प्रतिरोध को लिखते हैं कैपिटल आर से जो कि दिया है अपना 10 ओम। फिर सवाल कह रहा है एल्यूमीनियम की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। याद करिए मैंने अभी सूत्र में बताया था, प्रतिरोधकता किसको बोल देते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, मतलब रो बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पे रो बराबर RA/L। क्या यहाँ पे कहीं ए दिया है, यहाँ पे ए नहीं दिया है, तो ए का सूत्र रखेंगे जो कि होता है πr², क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा r, ए की जगह हम क्या रख देंगे, ये πr²/L। रो बराबर मान रखते हैं, r का मान कितना है 10 गुणा पाई का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं 3.14 वाला, और r का मान कितना है, ये रहा अपना r का मान। तो इसको दो बार लिख देंगे, 0.25 गुणा 10⁻³ गुणा 0.25 गुणा 10⁻³ इसे दो बार इसीलिए लिखा क्योंकि r पे पावर 2 लगी है, और l का मान क्या है अपने पास 75। थोड़ा काटते हैं तो 25 से काटेंगे, 25 × 75। ठीक है, यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 कट जाएगा तो ये कट जाएगा अपना 0.1 बार। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम 10 गुणा 3.14 गुणा 0.25 को वहाँ पे कॉपी कर लेंगे, गुणा 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा, और बटे में अपना क्या चल रहा था, बटे में अपना 3 चल रहा था। अब इन तीनों का गुणा करा लेंगे, इनका गुणा कराने पर प्राप्त होता है 7.85, और बटे में क्या है 3, और गुणा 10⁻6। अब इसका भाग देंगे, भाग देने पर प्राप्त होगा हमें 2.61, और गुणा 10⁻6। यही अपना उत्तर है। इसका मात्रक लिख देंगे ओम मीटर। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक 8 ओम प्रतिरोध वाले, यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया है R का मान 8 ओम। फिर सवाल कह रहा है तार को मोड़कर इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक तार है, पहला तार है मान लो यहाँ पे, और उसका प्रतिरोध दिया है अपने पास कितना 8 ओम, और इसकी लंबाई को आप L को X मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल कह रहा है इसका प्रतिरोध ज्ञात करो, R बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसकी लंबाई को क्या कर दें, लंबाई को कर दें आधा, तो लंबाई को हमने x माना, तो x का आधा क्या हो जाएगा x/2। ठीक है, x/2। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि सवाल में कहा था पहले प्रतिरोध 8 ओम है। कब प्रतिरोध 8 ओम है, जब लंबाई अपनी नॉर्मल है मतलब x है। अब हमने लंबाई को आधा किया मतलब x/2 किया, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बात लागू होगी, जब हम लंबाई को क्या करते हैं आधा करते हैं तो अपना क्षेत्रफल क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। जब हम L होता है जब आधा, ठीक है, लंबाई आधी होती है तो A क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर उल्टा हो, मान लो L हुआ 2 गुना हुआ तो अपना क्षेत्रफल A क्या हो जाएगा, आधा। उल्टा होता है, ये बात आप याद रखना इन सवालों में। तो इसमें हमें क्षेत्रफल दिया नहीं गया है तो कुछ मानेंगे, तो क्षेत्रफल को हम y मान सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर लंबाई आधी हुई है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपना 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तारों के लिए अपना रो बराबर रहेगा, मतलब इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध रो रहेगा वो जितना रहेगा इसका भी इतना ही रहेगा, मतलब इस वाले का रो 1 और इस वाले का रो 2 बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इनके लिए हम सूत्र लिख दें, ये पहले तार के लिए था, ये दूसरे तार के लिए था, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा अपना RA/L बराबर, इसके लिए भी सूत्र क्या हो जाएगा RA/L। अब मान रखते हैं, अपना R का मान यहाँ पे दिया था 8, तो 8 लिख दिया। A का मान हमने कितना माना था y, तो y लिख दिया, बटा L का मान कितना था
एक्स माना था हमने, तो एक्स बराबर लगाया। यहाँ पे आर का मान कितना था हमें निकालना है, तो आर ही लिख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान अपना 2y बटा एल का मान अपना कितना है, एल का मान दिया है x बटा 2, तो ये बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो गुणा 2। ठीक है, अब x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और 2 दूनी क्या होता है 4, तो 4 से 8 कटेगा 2r। ठीक है, कैची गुणा कराएंगे, r का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2 ओम। तो यही हमारा उत्तर है, यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। सवाल में भी ये संकेत दिया था कि लंबाई को जब हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये संकेत हर सवाल में नहीं दिया होगा, तो आप इसको याद कर लें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी सेम इसी लॉजिक का है, जो कि कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध इतना है, प्रतिरोध R बराबर 12 ओम। ठीक है, 12 ओम प्रतिरोध का है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। तो मान लो इस प्रतिरोध, जो ये 12 ओम वाला प्रतिरोध तार है, इसकी लंबाई x थी। ठीक है, अब इस तार की लंबाई को हमने क्या कर दिया, खींचकर 2 गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब होगा क्या, यहाँ पे हम क्षेत्रफल को मानेंगे y। अब चूंकि यहाँ पे लंबाई 2 गुनी हुई है, तो मैंने बताया था क्षेत्रफल a क्या हो जाएगा, आधा, तो y का आधा क्या होगा, y बटा 2। ठीक है, अब चूँकि इसका प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध और इसका विशिष्ट प्रतिरोध आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनके डायरेक्ट सूत्र हम लिख लें दोनों के। तो यहाँ से पहले वाले का सूत्र लिखेंगे RA बटा L बराबर, दूसरे वाले के लिए सूत्र लिखेंगे RA बटा L। R का मान यहाँ पे कितना है 12 गुणा A का मान कितना माना हमने y बटा L का मान कितना है x बराबर R यहाँ पे हमें निकालना है, तो R लिख लेंगे। A यहाँ पे दिया है y बटा 2 नीचे चला गया, और L का मान हमें दिया है 2x, 2 गुणा 2x। काटेंगे तो x से x कटेगा, y से y कटेगा, कैची गुणा करेंगे तो R बराबर प्राप्त होगा हमें 12 गुणा 2 दूनी कितना होता है 4, तो 12 चौके 48। R प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक ओम होगा, यही हमें ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है L लंबाई तथा A मोटाई मतलब क्षेत्रफल। तो इस सवाल में लंबाई का मान L ही दिया है और क्षेत्रफल A का मान A ही दिया है। फिर सवाल आगे कह रहा है कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यहाँ पे प्रतिरोध R दिया है अपना 10 ओम। फिर सवाल कह रहा है इस पदार्थ का एक अन्य तार जिसकी लंबाई, अब यहाँ पे ये पहले तार की बात कर रहा था, ठीक है, आज एक दूसरे तार की बात कर रहा है। तो उसके लिए ये कह रहा है इस तार की जो लंबाई है वो कितनी दी है, L बटा 3 दी है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, मोटाई मतलब क्षेत्रफल दिया है 3a। तो हमें इसका प्रतिरोध R ज्ञात करना है, तो R बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेम उसी लॉजिक से लगेगा। तो इस वाले का जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होगा, वो इस वाले के विशिष्ट प्रतिरोध रो मान लो, आप रो डैश मान लो, या रो 1 और 2 करके मान लो, जैसा आपको मानना हो। तो इस वाले का विशिष्ट प्रतिरोध, इस वाले का विशिष्ट प्रतिरोध रो डैश, रो और रो डैश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा RA बटा L, और इसके लिए भी अपना सेम सूत्र होगा RA बटा L। मान रखते हैं R का मान कितना है, पहले वाले के लिए R का मान है 10, तो 10 गुणा A का मान कितना है, A ही माना है हमने, सवाल ने कहा था, बटा L का मान कितना है, L का मान भी सवाल ने हमें L ही कहा है, बराबर इसके R का मान ज्ञात करना है तो R लिख लेंगे, गुणा इसके A का मान दिया है 3a बटा इसके L का मान क्या दिया है L बटा 3, तो L ये बटा 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब L से L कटेगा, A से A कटेगा, कैची गुणा करेंगे तो अपना 3 त्रिका 9, तो 9 R बराबर आ जाएगा 10, तो R बटा हो जाएगा 10 बटा 9। R क्या होता है, R होता है प्रतिरोध, और इसका मात्रा क्या होता है, ये इसको पढ़ते हैं ओम, तो अपने पास R बराबर प्राप्त हो गया 10 बटा 9 ओम। यही हमारा उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक तार का प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे हमें प्रतिरोध को क्या मानना है, R ही मानना है, तो प्रतिरोध बराबर हमने R ही मान लिया। फिर सवाल कह रहा है प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा
जब इस पदार्थ की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए। ठीक है, तो यह इसमें हम क्या करेंगे, दो तारों के लिए मान लेंगे, सेम सवाल है, ये पहले के लिए, ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में अपना प्रतिरोध कितना है, आर ही है। ठीक है, और लंबाई को हम क्या मान लें, एक्स मान लें, और क्षेत्रफल को क्या मान लें, वाई मान लें। ठीक है, अब हमें दूसरी परिस्थिति में प्रतिरोध निकालना है। वो कह रहा है ना, सवाल कह रहा है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क, जब उसका लंबाई दोगुनी हो जाए। तो लंबाई को हम क्या कर दें, दोगुना, तो एक्स का दोगुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स का दोगुना 2x हो जाएगा। और सवाल ने कहा है साथ ही में त्रिज्या अपनी क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो त्रिज्या आधी हो जाए मतलब क्षेत्रफल आधा हो जाए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y है तो ये हो जाएगा y/2। ठीक है, अब सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे, इस वाले का रो इस वाले के रो के बराबर होगा। इसके लिए सूत्र लिखेंगे RA/L बराबर, इसके लिए भी सूत्र सेम होगा RA/L। मान रखते हैं तो इसके R का मान क्या होगा, R ही माना है हमने, इसके A का मान क्या है, Y माना है हमने, बटा इसके L का मान क्या माना, X माना है हमने, बराबर इसके R का मान हमें निकालना है तो इसको R ही मानेंगे, गुणा इसके A का मान कितना दिया है, Y/2 जो कि बटे में चला गया, L का मान दिया है इसका 2 × 2x, काटेंगे तो x से x कटेगा, y से y कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे गौर करिए, इस वाले तार का हमने प्रतिरोध R ही माना था, और इस वाले को भी R ही माना था। ठीक है, तो इस वाले के प्रतिरोध को हम R' मान लें ताकि अपनी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस वाले को यहाँ पे R', यहाँ पे भी R', यहाँ पे भी R'। ठीक है, कैची गुणा करेंगे तो इस R' का गुणा यहाँ 1 से होगा, तो R' बराबर 2 दूनी 4 और R, तो अपना प्रतिरोध कितना हो गया, 4R, मतलब 4 गुना। यही अपना उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल कह रहा है 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि पहले समांतर क्रम में है और फिर श्रेणी क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जब भी सवालों में 3 प्रतिरोध दिए हों, पहला दिया है 10 ओम, दूसरा दिया है 20 ओम और तीसरा क्या दिया है, 30 ओम, तो प्रतिरोध को तो लिखते हैं हम R से। ठीक है, तो आप R बराबर लिख लिया करो। ठीक है, और 3 दिए हैं तो आप लगा दिए करो 1 2 3। अब हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, तो आप क्या किया करो, तुल्य प्रतिरोध को सिर्फ R मान लिया करो। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको सूत्र जानना होगा, पहले समांतर क्रम में सूत्र कैसा होता है और श्रेणी क्रम में कैसा होता है। तो गौर करिए, पहला कह रहा है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम, और फिर कह रहा है सवाल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो पहले आप सूत्र जानो श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध मतलब R निकालते हैं तो तुल्य का मतलब होता है टोटल, तो क्या कर देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, R1 + R2 + R3। ये वाला इतना आसान है। ठीक है, अब समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए बटा करके सूत्र होता है, मतलब 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बस इतना फ़र्क होता है श्रेणी में और समांतर में। चलिए मान रखते हैं, तो अपना R बराबर, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 10 ओम, 10 + R2 का मान है 20 + R3 का मान है 30। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, R बराबर 60, मात्रक लिख देंगे ओम। तो अपना सवाल का दूसरा पॉइंट हल हो चुका है। चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, जो कि था समांतर क्रम वाला। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है 10 + 1/R2 का मान कितना है 20 + 1/R3 का मान कितना है 30। 1/R बराबर लासा लेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पे 6 + यहाँ पे 3 + यहाँ पे 2 आएगा, 1/R बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे इन तीनों को तो ये हो जाएगा अपना 11/60। क्या करेंगे हम यहाँ पे व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना। तो 1/R को पलटेंगे तो R हो जाएगा, उसको पलटेंगे तो 60/11 हो जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम। तो यही हमें क्या करना था,
ज्ञात करना था। तो हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। और ये विद्युत चैप्टर के सवालों का दूसरा वीडियो था। अभी तक आपने पहला वीडियो चेक नहीं किया है तो उसको भी देख लें। धन्यवाद।